हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू सीरीज 2023 जिसका प्रैक्टिस 4 है, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप ज़रूर देखें, चाहे वो DTPSB का TGT हो, PRT हो, CTET के BS NVS कोई भी हो, या स्पेशल एजुकेशन का कोई भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला हो, उसके लिए बहुत सहायक होगा, इसलिए आप ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न जो आपके सामने है, 61 एक सीरीज में, एक प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये चौथा प्रैक्टिस है। इसलिए 61 से स्टार्ट होगा कि दिशा किस निर्दिष्ट विकलांगता के लिए शीघ्र हस्तक्षेप की एक योजना है। यानी कि जो दिशा एक योजना है वह किस तरीके के दिव्यांगता के लिए इंटरवेंशन का काम करती है। हमारे पास 5 तरीके की दिव्यांगताएं लिखी हैं। पहला ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दूसरा ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर तीसरा CP यानी कि सेरेब्रल पॉलिसी, या फिर चौथा MR जिसे हम मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं, ID या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, पांचवा जो MD है यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन A 1 3 4, या फिर ऑप्शन B 2 3 4 5 1, या फिर ऑप्शन C 1 3 4 एंड 5 ओनली, या फिर D 1 2 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा क्यों है, चलिए देख लेते हैं। ये रहा दिशा योजना, जो कि अर्ली इंटरवेंशन एंड सोशल स्कूल रेडीनेस पर काम करता है। और ये दिशा जो योजना है वो सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसका उद्देश्य है कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक जो हस्तक्षेप और स्कूल की तैयारी प्रदान करना है। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी और वर्तमान में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जिस समय ये योजना बनी थी उस समय जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके ये स्थितियां थी, क्योंकि उस समय जो भी अधिनियम जो भी बनता था वो जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके ही मान्य होता था। दिशा योजना का जो उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय ट्रस्ट है यानी कि जिसे हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट कहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं, और इसीलिए ये 4 प्रकार की दिव्यांगताओं पर फोकस करता है। जो 1999 यानी कि 1999 में एक्ट जो बना था, ये उसी से संबंधित है। और ये 0 से 10 वर्ष के आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप के लिए दिशा केंद्र स्थापित करता है। राइट, 0 से 10 यानी कि 0 से लेकर के 10 वर्ष तक के कोई भी हो सकता है, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, या कहीं पर लिखा 0 से 10 तक कोई भी वर्ष कहीं पर लिखा आ जाए तो वो मान्य होगा। इसके अलावा दिशा योजना दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। यह अत्यधिक आवश्यक समर्थन और सेवाएं प्रदान करता है, जो दिव्यांग बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। ये देखिए, 4 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। ये पूरी जो दिशा के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि नेशनल ट्रस्ट एक्ट में ये 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं। स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म, दूसरा प्रमस्तिष्कीय अंगघात या जिसे पक्षाघात भी कहते हैं, जिसे सेरेब्रल पॉलिसी, या मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन, या फिर बहुनिशक्तताएं जिसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहते हैं या बहुविकलांगताएं कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है। जो दिशा योजना 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशक्तता का मूल्यांकन और निदान प्रदान करता है। यानी कि जो उसमें चीज़ें हैं कुछ, और उन चीज़ों में भी वेरिफिकेशन है कि और कितने उम्र तक की चीज़ों को करेगा। यह मूल्यांकन डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सक सहित विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने और देखभाल की एक व्यक्तिगत योजना
विकसित करने में मदद करता है, ये भी बड़ी बात है। दिशा योजना में जो हस्तक्षेप करता है, सीरीज है हस्तक्षेप करने की, इंटरवेंशन करने की, उसमें स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। दिशा योजना दिव्यांग बच्चों के माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण और परामर्श भी प्रदान करता है, और साथ ही साथ शिक्षा और अन्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए सहायता करता है। तो ये दिशा योजना से संबंधित पूरी जानकारी थी। आई होप आप इसको पूरा जान पाए होंगे। इससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया जा चुका है, पहले जब वीडियो बनते थे उस समय भी बनाया गया है। तो आप उनका जो योजनाएं, सारी योजनाएं जो नेशनल ट्रस्ट के एक्ट के अंतर्गत चलती हैं, वो सारी योजनाएं लिखी हैं, तो आप सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि शरीर के एक आधे हिस्से में कमजोरी क्या कहलाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला एकांगघात यानी कि मोनोप्लेजिया, ऑप्शन बी अर्धांगघात यानी कि हेमीप्लेजिया, ऑप्शन सी अथरांगघात यानी कि पैराप्लेजिया, या फिर ऑप्शन डी चतुरांगघात यानी कि क्वाड्रिप्लेजिया। क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हेमीप्लेजिया। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, कहते हैं कि दो विकलांगताओं का संयोजन प्रदर्शित करने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है, यानी वो कैसा दिव्यांग व्यक्ति होगा। सीधा सा आप यहाँ पर जानते होंगे कि दो हो, एक से अधिक होना चाहिए, या दो से अधिक बच्चों को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी सभी नहीं रहेंगे, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ विकलांगता है, लोकोमोटर विकलांगता या अधिगम अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि टिनिटस, टिनिटस डॉट डॉट के लिए एक लैटिन शब्द है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला गायन यानी कि सिंगिंग, ऑप्शन बी नृत्य यानी कि डांस, ऑप्शन सी वाक यानी कि स्पीच, ऑप्शन डी झंझनाहट यानी कि टिंगलिंग। क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, झंझनाहट। ये 65 क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है, लिस्ट बनी है इसमें। ये मैचिंग से रिलेटेड है, इसमें क्या करना है, मैच करना है हमें। और लिस्ट 1 में डिसेबिलिटीज़ दिया है, और लिस्ट जो सेकंड है, जो से दूसरे जो कॉलम बना है, उसमें अफेक्टेड एबिलिटीज़ हैं कि अगर कोई डिसेबिलिटीज़ है तो कौन कौन सी योग्यताओं को, क्षमताओं को प्रभावित करती है। तो पहला है सेंसरी, और दूसरा उसी के सामने है, पहला ए के सामने है पहला टैलेंटेड जो सेंसरी है, बी है इंटेलेक्चुअल, उसी के सामने है डिसलेक्सिया, सी डेवलपमेंटल है, तीसरा है सेरेब्रल पॉल्सी, और डी है लर्निंग, और चौथा उसी के सामने है ऑटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए का तीसरा सही होगा, यानी कि सेंसरी का सेरेब्रल पॉल्सी, और बी का पहला सही होगा यानी कि इंटेलेक्चुअल का टैलेंट, और सी का चौथा सही होगा यानी कि डेवलपमेंटल का ऑटिज्म। और वाकई में ऑटिज्म इज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। एंड लास्ट बचता है डी का दूसरा, डी मतलब लर्निंग, और दूसरा यानी कि डिसलेक्सिया। तो अगर लर्निंग डिसलेक्सिया अगर किसी को है तो वो प्रभावित करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, आपके सामने है। कहता है कि दृश्य संवेदना की पूर्ण अनुपस्थिति को डॉट डॉट कहा जाता है। पूर्ण अनुपस्थिति मतलब बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला लो विजन यानी कि अल्प दृष्टि, बी कंप्लीटली ब्लाइंड यानी कि पूर्णतः दृष्टिबाधित, सी यानी कि लीगली ब्लाइंड यानी कि कानूनी दृष्टिबाधित, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंप्लीटली ब्लाइंड। इसको हम ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का प्रश्न है, 67 का। कहता है कि मस्तिष्क का विकास जीवन के पहले 6 वर्षों में हो जाता है, कितने % हो जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 70%, बी 90%, सी 80% या डी 75%। क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 90%। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपके सामने है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु
पूर्णतः श्रवण दोष को, यानी कि पूर्णतः मतलब बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो हमारे पास दो बिंदु हैं, पहला है अति गंभीर श्रवण दोष जिसको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस कहते हैं, और दूसरा है मध्यम रूप से गंभीर श्रवण दोष जिसको मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, पूरी तरीके से सुनने में जो कठिनाई महसूस करता है, एक भी नहीं सुन पाता कोई व्यक्ति जिसको लॉस होता है, वो होता है, पहला ही होता है अति गंभीर श्रवण दोष, यानी कि हमारे 4 ऑप्शन में से पहला ही सही है, ओनली 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि शुष्का छिपाक जिसको जेरोफ्थाल्मिया कहते हैं, एक सामान्य शब्द है जो डॉट डॉट की कमी के कारण हुए रोग पर लागू होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला विटामिन सी, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ए और चौथा विटामिन बी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि विटामिन ए। क्योंकि आँख से संबंधित या इससे संबंधित कोई भी हो, तो जो शुष्का छिपाक होता है जेरोफ्थाल्मिया, दरअसल ये हमारे आँखों को क्या कर देता है, ये शुष्क कर देता है, ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 जो 70वां प्रश्न क्या कहता है आपके सामने है, कहता है कि गर्भवती माता द्वारा शराब, सिगरेट व नशीली दवाइयों का सेवन भी मानसिक मंदता का कारण बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो ये किस तरीके का कारण है? हमारे पास 4 हैं कारण, ऑप्शन है। पहला है जन्म से पूर्व के कारण या जो प्रीनेटल कॉजेज होता है, दूसरा है बी जन्म के समय के कारण जो पेरीनेटल या केवल नेटल कहते हैं, सी जन्म के बाद का जो पोस्ट नेटल कॉजेज कहते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 70 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जन्म से पूर्व के कारण है सभी। क्योंकि बच्चा तो पिएगा नहीं शराब सिगरेट, तो माँ पिएगी, और माँ गर्भवती होती है तो बच्चे का जन्म से पहले की बात है ये। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि निम्न में से महिलाओं में पाया जाने वाला विकार है, सबसे ज़्यादा जो महिलाओं में पाया जाता है, ये 4 तरीके जो दिख रहे हैं। पहला है अस्पर्जर सिंड्रोम, बी रेट्स डिसऑर्डर, सी CDD और डी PDD। पहला अस्पर्जर सिंड्रोम जो कि सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है पुरुषों में। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मैन में पाया जाता है। दूसरा है ये क्या है, महिलाओं में पाया जाता है। तो हमारा सवाल ही है निम्न में से महिलाओं में पाए जाने वाले विकार, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट, यही हमारा सही हो जाएगा। जो CDD है ये है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, और जो PDD है वो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जो CDD है वो चाइल्ड से रिलेटेड है, और जो PDD है दरअसल ये सीवियर सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम को शो करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है। कहता है कि जिसको विदालिता कहते हैं, विदलता लिख गए हैं, या विखंडित मानसिकता जिसको हम कहते हैं सिजोफ्रेनिया का एक लक्षण है। इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला दृष्टि बाधा यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, बी यानी कि शारीरिक अक्षमता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी, सी यानी कि श्रवण दोष यानी कि हियरिंग लॉस, डी मानसिक रोग यानी कि मेंटल इलनेस। क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि यदि बच्चा 16 को 61 लिखता हो और बी और डी में भ्रमित होता हो तो ये संभवतः निम्नलिखित की स्थिति है। आप तुरंत पहचान गए होंगे, ये लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन में से लर्निंग डिसेबिलिटी, स्ट्रेस रिएक्शन, विजुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी है, बट इसमें सही क्या होगा? लर्निंग डिसेबिलिटी ए। क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके सामने है कहता है कि ओटिटिस मीडिया इज ए डिजीज अफेक्टिंग। जो ओटिटिस मीडिया है एक प्रभावित करने वाली बीमारी है, बिल्कुल, लेकिन क्या प्रभावित करती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला नोज यानी कि नाक को, ऑप्शन बी आइज यानी कि आँख को, सी ब्रेन यानी कि दिमाग को, या फिर ऑप्शन डी ईयर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी ईयर्स को। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, कई बार हो सकता है कि ईयर्स ना लिखा हो, इसमें लिखा हो मिडल ईयर यानी कि ME। अगर मिडल ईयर हो
खास करके ये मिडल ईयर को ही प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पर ईयर्स लिखा है तो भी ठीक होगा, क्योंकि मिडल ईयर भी हमारा कान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि मिडल ईयर को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? कहता है कि उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? देखिए, जो टूल्स होते हैं या असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, अगर उनको हम एडॉप्टिव कर दें, ऑप्टिमाइजिंग कर दें, तो किसके लिए इंक्लूजन हो जाएगा? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बच्चों के लिए, या फिर जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले या असाधारण प्रतिभा वाले छात्र वाले? देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, अगर हम उनमें कुछ भी एडॉप्टिव करते हैं, यानी कि हम बच्चों के अकॉर्डिंग करेंगे जब भी पढ़ाएंगे या उनसे संबंधित असेसमेंट करेंगे कुछ भी, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। बाकियों का हम नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ही है, जो चार में से उन सभी में लिखा है, बट चौथा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? इंक्लूसिव एजुकेशन ही समावेशी शिक्षा है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला हॉलिस्टिक यानी कि समग्र, दूसरा ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, सी मॉडर्न यानी कि आधुनिक, डी डायग्नोस्टिक यानी कि नैदानिक। क्वेश्चन नंबर जो 76 है, उसका जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। ऐसा नहीं कि केवल ट्रेडिशनल बना देगा और मॉडर्न बना देगा, या डायग्नोस्टिक केवल करने के लिए बना देगा या उतना ही काम करेगा, नहीं, ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? कहता है कि मानवाधिकार और समान अवसर आयोग 1994 द्वारा जो देखी गई विकलांगता की परिभाषा कौन सी नहीं है? अब हमारे पास चार ऑप्शन हैं, राइट? जो दो चीज़ें इसमें बात की गई हैं, और दो चीज़ों में खास करके मानवाधिकार और समान अवसर की बात करता है, राइट? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला है शारीरिक या मानसिक कार्य की हानि से संबंधित परिभाषा दी गई है, बी यानी कि शरीर के किसी अंग का नष्ट हो जाने से बात की गई है, या फिर सी कोई भी स्थिति जो किसी व्यक्ति की विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, या फिर डी इमोशनल स्ट्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, भावनात्मक तनाव यानी कि इमोशनल स्ट्रेस को करेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 यानी कि 78वां प्रश्न है, जो कहता है कि सलामांका यहाँ पर माँ में बिंदी लगेगी, ना कि ना बनेगा। सलामांका जो घोषणा है, जो सलामांका डिक्लेरेशन है, उसको किस वर्ष में अपनाया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला 1994 यानी कि 1994 में, ऑप्शन बी 1995 यानी कि 1995 में, या फिर ऑप्शन सी 1998 यानी कि 1998 में, या फिर ऑप्शन डी 1992 यानी कि 1992 में। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1994। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, डॉट डॉट ऑफ ओपन स्कूलिंग का उपयोग करते हैं ज़्यादातर। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला स्टेट इंस्टीट्यूट, बी नेशनल इंस्टीट्यूट, सी डिस्टेंस एजुकेशन, डी इंडियन इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखते होंगे जो NIOS होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों में स्थायी शारीरिक विकलांगता है? स्थायी है एक तरीके की। ठीक है, हमारे पास तीन दिव्यांगताएं हैं, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बौनापन यानी कि डॉर्फिस। क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 तीनों जो है
एक तरीके की स्थायी शारीरिक विकलांगता है जो हो जाती हैं, तो बहुत मुश्किल है कि इनको सही किया जा सके। तो ये आज के 20 प्रश्न, आई होप आप इनको कुछ सीख पाए होंगे। आप देखा भी करिए, लाइक भी किया करिए, एंड अपने दोस्तों को शेयर भी किया करिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल जाए। कई बार जब एग्ज़ाम हो जाते हैं या होने की आते हैं डेट, कुछ समय बचता है, तो कुछ लोगों को बाद में वीडियोस मिलते हैं तो बहुत अफसोस होता है उन्हें कि मुझे मिल नहीं पाया। ये हालांकि पब्लिकली ही है, बट आप शेयर भी कर दिया करें। कई सारे ग्रुप्स होते हैं, स्टेटस होता है, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी, शायद उनका भी भला हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।